हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसी का हम लोग का 9वां लेक्चर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का हम लोग का 9वां होने वाला है। टोटल 8 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना भी पुराना वीडियो है इसका सारा देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है, साइंस के नाम से। और हम लोग पैरेलल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलवा रहे हैं रेलवे का, ठीक है। आप जिन्हें देख रहे हो देखा कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन डेली करते हैं, ठीक है। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वीडियो आ जाती है और ये शाम को 7 बजे आती है। तो नहीं देख रहे हो ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। और आप खुद ही देखिएगा तो आपको एहसास होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग का क्या है चैप्टर देखिए। NTPC CBT 2 ग्रुप डी बेस्ड ऑन NCERT। आज हम लोग चैप्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, कुछ क्वेश्चन आता मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आते हैं और कौन आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसे चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों, जो बच्चे झारखंड से हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि झारखंड सचिवालय यानी कि जो JSSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। 15 जनवरी से फॉर्म भराएगा, 15 फरवरी तक। तो आप लोग मान के चलिए कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा झारखंड सचिवालय के लिए, हो, ठीक है। तो आप लोग कमर कस लिए तैयारी में लग जाइए, ठीक है। सचिवालय का भी लगभग यही सब सिलेबस है। साइंस का तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएगा 6 to 12 वाली, ठीक है। तो आपको बड़ी बात है नहीं। तो आप लोग देखिए, नोटिफिकेशन पढ़िए और इन्जॉय कीजिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए कलर चेंज कर लेते थोड़ा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए डायरेक्ट एक वन लाइन आंसर, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लास्टिड, प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? प्लास्मिड। क्या होगा? प्लास्मिड। इसका आंसर है प्लास्मिड होगा। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA, याद रखिएगा, ठीक है। प्लास्मिड, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लास्मिड। एक मिनट यहाँ चेंज ही कर देते पेन को। चलिए, प्लास्मिड कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लिविंग क्लोन्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लिविंग क्लोन्ड जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमंस। डोली, हरमन बुल, बोनी, सुपरबग। तो डोली द राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, साइंटिस्ट बाय NDRL करनाल, कहाँ पे? हरियाणा में है। वो डेवलप्ड किया है द सेकंड क्लोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। सेकंड, फर्स्ट क्लोन तो पता चल गया डोली था, सेकंड खोज किया है करनाल, हरियाणा, NDRL के द्वारा। तो क्या नाम है उसका? सीप, बफल्लो, काउ, गोट। तो बफल्लो के, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। चलिए, विच कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ट्रांसजेनिक ग्लोइंग पिग्स दैट आर ऑल ग्रीन फ्रॉम द इनसाइड आउट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दैट आर ऑल ग्रीन फ्रॉम इनसाइड आउट। कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान। तो इसका आंसर ताइवान हो जाएगा। देखिए वन लाइनर टाइप के, आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो शायद काम बन जाएगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। चलिए, इंजाज, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंजाज इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड। इंजाज किसका नाम है? इंजाज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इंजाज नाम से, ठीक है। कैमल, गोट, पिग, सिप। तो कैमल इज द राइट आंसर। क्या होगा? कैमल इज द राइट आंसर, इंजाज। चलिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज ए न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज। क्या? मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए NCERT का बेस्ट, हालांकि सब क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंजेक्टिंग ए जीन फ्रॉम ए वायरस, बैक्टीरियम, इंसेक्ट, प्लांट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बैक्टीरियम हो जाएगा इसका आंसर। गोल्डन राइस, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। गोल्डन राइस क्या है? देखिए डायरेक्ट आंसर बोल देता है इसका, ठीक है। देखो ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा D। ये ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर कैरोटीन। क्या है? गोल्डन राइस क्या होता है? ये ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर कैरोटीन, याद रखिएगा। क्या? कैरोटीन, ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर कैरोटीन, इसको बोलते हैं गोल्डन राइस। एमिनोसेंटेसिस इज ए मेथड यूज टू डिटरमाइन
देखिए एमिनोसेंटेसिस इज ए मेथड यूज टू डिटरमाइन फोटल सेक्स, काइंड ऑफ एनिमोसेक एसिड, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन, टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो फोटल सेक्स करता है, ठीक है, फोटल सेक्स। अरे यार चलिए, इम्यूनोसेंटेसिस मतलब फोटल सेक्स से रिलेटेड, याद रखिएगा। चेंज इन द बेस, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड, ये ग्रुप डी में आया हुआ था, ग्रुप डी और एलपी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड ब्रीडिंग, क्लोनिंग, म्यूटेशन और फ्यूजन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, म्यूटेशन, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। सैटेलाइट डीएनए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सैटेलाइट डीएनए, सेक्स डिटर्मिनेशंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, फॉरेंसिक साइंस। देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट लेता है जो आदमी, देखेंगे आप लोग सीआईडी वगैरह, फॉरेंसिक जांच नहीं बोलता, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा तब। तो सैटेलाइट डीएनए का यूज़ करते हैं हम लोग, सैटेलाइट डीएनए, फॉरेंसिक साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया, थायरोक्सिन, एडीएच, इंसुलिन, ग्लूकोजन। तो इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लगभग बायोलॉजी लगभग लास्ट ही एक या दो लेक्चर अभी और बनेगा इसमें, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, ये पूछता है कब होता है, 5 जून को होता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है 2021 का, कहाँ गया यार, हाँ देखिए 2001 थीम याद रखिए, थीम एग्जाम में आता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, थीम याद रखिए 2021 का, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, और 5 जून को मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे। चलिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखिए यूएनडीपी, ये पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए यूएनडीपी का पहली बात इसका फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, कहाँ नैरोबी, कहाँ पे, केनिया में, तो इसका आंसर नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, यूएनडीपी होता है, यूएनईपी होता है, देखिए फार्मूला डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म लगभग सेम ही, देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट आएगा तो नैरोबी केनिया हो जाएगा हेडक्वार्टर, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछेगा तो इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा हेडक्वार्टर, कहाँ पे, न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम, ये क्वेश्चन आता है बार बार ताकि लड़का लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इन्वायरमेंट बोलेगा तो नैरोबी केनिया, और डेवलपमेंट आएगा तो न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा दिमाग से, क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये ला। चलिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, ये चलो ऑल्सो नोन एज बोलते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये पूछ देगा आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था, तो 1986 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा 1986, जेपीएससी एग्जाम में इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईस्वी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये, ठीक है। चलिए, 10% लॉ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, यही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, यही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर नहीं, ट्रांसफर ऑफ बर्ड्स नहीं, ट्रांसफर वाटर नहीं, यही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर इज 10% लॉ, यही है बोलता है, ठीक है। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज इकोटाइप, एर्केड, इकोस्फेयर, इकोटोन, इकोटोन बोलते हैं इसको, आया हुआ क्वेश्चन बन सकता है इस बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज ए हॉट स्पॉट, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्फ्यूजन भी है, शानदार भी है क्वेश्चन, KVIC एग्जाम में आया हुआ था 2020 में, खादी विलेज इंडस्ट्रियल करके नहीं था, उसी में आया हुआ था, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, अरावली हिल्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट याद रखिएगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न हिमालयाज, याद रखिए ईस्टर्न हिमालय, नॉट ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय द राइट आंसर, तो इसका ये हो जाएगा। रेड डाटा बुक आपको पता ही होगा किससे रिलेटेड है,
इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में जो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है उन लोगों के बारे में जो रिकॉर्ड रखता है ना, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पर कोई भी चीज़ का उसका रिकॉर्ड रखता है जो रेड डाटा बुक, ठीक है। ये चीज़ है, तो अब देख लीजिए क्या है। फैक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी नहीं, ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, ये हो सकता है। प्लांटेशन नहीं, ये नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक से क्वेश्चन तो ये तो जानकारी होना ही चाहिए। इससे भी क्वेश्चन साइड्स मतलब बनाता है कि रेड डाटा बुक को पब्लिश कौन करता है, IUCN कौन करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? IUCN रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है। अब ये तो पब्लिश करता है, ठीक है, अब जान गए, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी तो आ सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, याद रखिएगा, ठीक है। रेड डाटा बुक को पब्लिश कौन करता है? IUCN करता है, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर से सुनिए एक बार, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये IUCN का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इन्वायरमेंट के लिए खास करके। रामसार कन्वेंशन एसोसिएटेड, देखिए रामसार कन्वेंशन क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ आएगा भी आगे चल के। रामसार का क्या है? एक ईरान का सिटी है, ठीक है, ईरान या इराक, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्या कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। चलिए, ईरान का एक सिटी है, देखिए रामसार क्या है? ईरान का एक सिटी के नाम है, ठीक है, जो वेटलैंड से रिगार्डिंग क्या करता है? वेटलैंड, तो इसका आंसर वेटलैंड। रामसार कन्वेंशन आएगा तो वेटलैंड से दिमाग रखिएगा, और ईरान का एक सिटी है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसका स्टार्ट कब किया गया था? 2 फरवरी 1971, याद, ये भी क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट में आता है ये सब चीज़। 2 फरवरी 1971 इन्वायरमेंट में टॉपिक है ये, रामसार साइट, ठीक है। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाए जाते हैं। क्या एग्जाम में आएगा? वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन दे देगा, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। कितना? 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा घुसेड़ के, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इतना तो हो गया। इंडिया कब शामिल हुआ था रामसर साइट में? 1986 में। कब? 1982 ईस्वी में इंडिया शामिल हुआ था रामसर साइट, ठीक है। चलिए, रामसर साइट देख लीजिएगा, टोटल कितना है रामसर, टोटल रामसर साइट इंडिया में कितना है? 47 है। कितना इंडिया में? टोटल, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, टोटल रामसर साइट कन्वेंशन इन इंडिया, तो ऑप्शन दे देगा 40, 45, 47, 50 ऐसे करके, तो 47 इज द राइट आंसर, ठीक है। 47 मारना है आपको, ठीक है। तो 47 का आप लोग नाम याद रखना पड़ेगा क्या था, और 46 को भी याद रखिएगा कि करंट में ही हुआ है, ठीक है। चलिए, 47 जो रामसर साइट है उसका क्या नाम था? जैसे हैदरपुर वेटलैंड, क्या? हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड। देखिए, हैदरपुर वेटलैंड 47 रामसर साइट है इंडिया का, ठीक है। या पूछ देख हैदरपुर वेटलैंड है कहाँ, एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। अब 46 नंबर का क्या था? वादावाना वेटलैंड, कहाँ? वादावाना वेटलैंड। 46 नंबर का ये भी गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। 47 हैदरपुर वेटलैंड जो कि गुजरात में है, और 46 वादावाना वेटलैंड जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो अपने आप इंपॉर्टेंट रामसर, ठीक है। रामसर साइट ईरान का शहर का नाम है। 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और इंडिया में टोटल 47 रामसर साइट है। 47वां नंबर है हैदरपुर, और 46 का नंबर वादावाना जो कि दोनों गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वर्मी कंपोस्ट, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वर्मी कंपोस्ट। क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज से राइट आंसर देखा जाए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, एयर पोल्यूशन नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं, वाटर पोल्यूशन नहीं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अवेयर, चलिए अवेयर क्या होता है? अवेयर देखिए क्या होता है। पहले बात है कि अवेयर का फुल फॉर्म आ सकता है इसमें, ठीक है। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा इसका फुल फॉर्म है, आएगा नहीं, पर देख लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार। देखिए क्या है ये, देखिए प्रोमोट, अवेयर का फुल फॉर्म पहले सुन लीजिए। एटमॉस्फेरिक रेडिएशन मेजरमेंट
वेस्ट अंटार्कटिक रेडिएशन एक्सपेरिमेंट, वेस्ट अंटार्कटिक एक्सपेरिमेंट देखिए, ए से ए में आ जाता है क्या क्या, एटमॉस्फेरिक रेडिएशन मेजरमेंट, ठीक है, डब्ल्यू से वेस्ट, ए से अंटार्कटिक, आर से रेडिएशन, ई से एक्सपेरिमेंट। एटमॉस्फेरिक रेडिएशन मेजरमेंट वेस्ट अंटार्कटिक रेडिएशन एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में अंटार्कटिक बीच में आ रहा कहीं है, तो ये देखिए इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अंटार्कटिका, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अंटार्कटिका अवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखिए टोटल कितना है, 24 पेज का था, 24 हो गया लगभग, ठीक। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग खत्म होता है, आप लोग देखा कीजिए, वीडियो को जितना जितना ज़्यादा शेयर हो कर सकते हैं करा करें, ठीक है, ताकि हमें भी मज़ा आएगा एकदम। चलिए तो आप अब हम लोग को 2 लेक्चर बच रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, बायोलॉजी का। हम लोग अब इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक डालने वाले हैं, जैसे क्या ह्यूमन हार्ट चैम्बर कितना होता है, और देख लेंगे किसमें क्या बनना है, और फाउंडर ने तो फादर इसका कौन है, मेडिसिन का फादर कौन है, जीन का फादर कौन है, ये सब जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वो सबका टॉपिक करेंगे। तो हमको लगता है कि 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में घुसेंगे, ठीक है। उसमें डेली 20 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी रिलेटेड। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।